Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting for share capital और इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन 49 करेंगे जो जिसमें there is a different type of criticalities in calculating this capital reserve and all. तो AXN Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of rupees 6 per share. तो प्रीमियम दैट मीन्स एप्लीकेशन इज 2+2, एप्लीकेशन में 2 रुपये प्रीमियम है 2+2, अलॉटमेंट में इट इज 3+2, अलॉटमेंट में इट इज 3+2 5 2 रुपये प्रीमियम, और फास्ट कॉल में इट इज अगेन 2+2 प्रीमियम 2 रुपये 6 रुपये हो गया 2+2. फर्स्ट कॉलम इज फॉर कैपिटल एंड सेकेंड वाज इज फॉर प्रीमियम, और लास्ट में फाइनल कॉल होगा 3. तो द टोटल विल बी 10 + 6 16 रुपीज शेयर का इशू प्राइस. तो ये 16 रुपये हो गया इशू प्राइस. द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब 1 लाख इशू करे तो 1 लाख आया. इशूड एट पार. कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी. तो अलॉटमेंट मनी में कुमार ने पैसे नहीं दिया, के मतलब कुमार पैसे नहीं दिया 400 शेयर पे अलॉटमेंट मनी. और अलॉटमेंट मनी न देते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 400 शेयर एंड रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज टोटल शेयर अलोंग विद अलॉटमेंट मनी. रवि ने 1000 शेयर पे एडवांस पे कर दिया. तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये रवि ने एडवांस पे कर दिया, रवि 1000 शेयर पे एडवांस पे कर दिया. 1000 शेयर लिख के लिख देंगे एडवांस, यहाँ पे एडवांस लिख देता हूँ आपको शॉर्ट फॉर्म में, ताकि एक ही बार ये वाला अगर आपको बना लिया नोट, रफ नोट, तो आपको आसान रहेगा क्वेश्चन कैलकुलेट करने में. कुमार शेयर और फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट के बाद कुमार का शेयर फॉरफिट कर लिया. ये कुमार का शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इसके सामने क्रॉस लगा दिया कि ये फॉरफिट हो गया, नो मोर इन एग्जिस्टेंस. आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वाज मेड. गुप्ता ए होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल. तो गुप्ता 300 शेयर में फर्स्ट कॉल नहीं दिया. 300 शेयर में गुप्ता ने फास्ट कॉल नहीं दिया. इज मिस्टर जी फेल टू पे फास्ट कॉल. ये है गुप्ता जी. गुप्ता के बाद गोपाल होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड सेकेंड कॉल मनी ऑल्सो along with the fast call. तो गोपाल 600 शेयर का होल्डर एडवांस में दे दिया सेकेंड कॉल. 600 शेयर में गोपाल एडवांस दे दिया, ये एडवांस दिया, ये है गोपाल. गुप्ता शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फास्ट कॉल. गुप्ता का शेयर फास्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया. मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, फास्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया. सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स. द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकेंड कॉल वाज रिसीव्ड. ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एज ₹9 पर शेयर फुली पेड अप. पूरा सेकेंड कॉल हो जाने के बाद फॉरफिटेड शेयर इशू हो गया 9 रुपये में फुली पेड अप. 9 रुपये में इशू हुआ फुली पेड. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. ये देखो सीबीएसई का क्वेश्चन है और मैं आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह समझो. सबसे पहले 1 लाख इंटू 4 बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1 लाख इंटू 4 4 लाख.
This is application money due. Application money received on 1 lakh shares at the rate of ₹4 per share. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 4 लाख, जितने क्रेडिट उतना डेबिट कैंसिल हो गया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 2 लाख, तो इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख, तो ये हो गया 1 लाख इंटू 2, 1 लाख इंटू 2। Application money on allotted shares transferred to equity share capital account and securities premium account, ₹2 capital, ₹2 premium. Equity share allotment account debited to equity share capital account to equity share premium account. Allotment money due 1 लाख शेयर में 532, ये था ₹5, ₹5 allotment में, ₹3 कैपिटल में, ₹2 प्रीमियम में, मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख के साथ, तो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड। हम कॉल्स इन एरियर ओपन कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एक बंदे ने, ये देखो के मतलब कुमार, 400 शेयर का होल्डर, आपको दिया नहीं ₹5, 400 इंटू 5 2000, 400 इंटू 5 ₹2000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हो गया 5 लाख। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये 1000 शेयर में जो एडवांस दिया उसका नाम है आर मतलब ही इज रवि होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड इज टोटल शेयर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट। टोटल शेयर मनी मतलब रवि ने 1000 शेयर पे ₹4 ये दे दिया, ₹3 ये दे दिया। ये देखो, फर्स्ट कॉल ₹4, सेकेंड कॉल ₹3, ₹7, तो 1000 इंटू 7 7000, 1000 इंटू 7 7000, तो कॉल्स इन एडवांस 1000 शेयर में ₹7, ये वाला तो अंडरलाइन कर रहा हूँ फिलहाल 7000, तो सॉरी 7000 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 7000। तो अभी क्या करोगे ना, ये 5,07,000 से 2000 माइनस करोगे, जो हम आइडेंटिफाई कर लिए, तो अब 5,05,000 बैंक में आएगा। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखना नहीं चाहते तो ये 2000 कम कर दो 98,000 से, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड 5 लाख माइनस 2000, ये वाला कॉल्स इन एरियर, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड सेम 5 लाख, टू कॉल्स इन एडवांस सेम 7 लाख, और ये 7 लाख सेम ही आएगा। और जो कॉल्स इन एरियर है ना 2000 लिखो मत, आपका मर्जी, अगर लिखोगे तो फॉरफीचर में 2 शेयर अलॉटमेंट लिखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा। टू कॉल्स इन एडवांस तो आएगा, इसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 400 शेयर्स एंड कॉल्स इन एडवांस ₹7 पर शेयर रिसीव्ड 1000 शेयर्स। बोल रहा है कि ये जो शेयर था 400, इसको अलॉटमेंट के बाद तुरंत फॉरफिट कर लिया, तो मैंने इसलिए आपके लिए एक फॉर्मेट बना दिया, मैंने 400 के नीचे लंबा लाइन खींच के क्रॉस कर दिया। इतना जो वर्किंग है, दिस विल हेल्प यू टू प्रोसीड विद द आंसर्स। तो 400 से ये 400 शेयर को फॉरफिट करेंगे। ये प्रीमियम मिल चुका है, ये प्रीमियम मिला नहीं, तो 400 इंटू 5 और प्रीमियम 2, 400 इंटू 5 शेयर कैपिटल, प्रीमियम जो अलॉटमेंट में मिला नहीं, ये ₹2। एप्लीकेशन वाला प्रीमियम मिल चुका है, तो इसका कुछ छेड़खानी नहीं करना, लीव इट लाइक दैट। तो नाउ टू कॉल्स इन एरर अकाउंट, कॉल्स इन एरर सीधा 2000 इधर से आपने उतार देना है, कॉल्स इन एरर 2000 जो पैसे मिला नहीं। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखते तो इसको लिखते, अगर कॉल्स इन एरियर यहाँ पे नहीं मेंटेन करती, आप लिखते टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट खाली एप्लीकेशन मनी ₹2 आएगा। एप्लीकेशन में ₹4 था, प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम वंस रिसीव्ड इज लेफ्ट आउट ऑफ कंसिडरेशन, ये ₹2 छोड़ के बाकी जो करना है करो, फॉरफिट खाली ये ₹2 ही होगा।
तो 400 इंटू 2 800 ये हो गया। अगर आप कॉल्स इन एरियर मेंटेन नहीं कर रहे तो इसी का नाम टू शेयर अलॉटमेंट होगा और कुछ नहीं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और बाकी सेम ही आएगा, नथिंग डूइंग। 400 शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, क्योंकि कॉल्स इन एरियर तो फर्स्ट सेकंड कल तो गया नहीं, अलॉटमेंट है। देन सेकंड कल करेंगे, जो शेयर आपने फॉरफिट कर लिया उसके ऊपर कॉल नहीं करोगे। जिस शेयर होल्डर के पैसे आपने शेयर कैंसिल कर दिए, उसके पैसे को फॉरफिट करके अपने खाते में डाल दिया उसके नाम से हटा के, तो उस शेयर होल्डर के ऊपर, उस शेयर होल्डर को और उन शेयर्स के ऊपर आप फास्ट कॉल नहीं कर सकते। तो ये जो बंदा है इसका नाम है कुमार, द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, इसी के ऊपर और फास्ट कॉल नहीं करेंगे। तो 1 लाख से 400 माइनस करके 99,600 इंटू 422 फास्ट कॉल ड्यू 99,600, 400 शेयर कम होगा, 99,400 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2। शेयर इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 1 लाख से 400 कम कर दो, 99,600 इंटू 422, दिस इज 3,98,400, 1,99,200, 1,99,200। फास्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 99,600 शेयर्स। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में जो पैसा आएगा टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल। इक्विटी शेयर फास्ट कॉल में तो इतने पैसे मिलना चाहिए, उतना हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम कॉल्स इन एडवांस यूज कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरिया। तो इक्विटी शेयर फास्ट कॉल अकाउंट में ये वाला अमाउंट उतार देंगे। डेबिट को क्रेडिट कर देने में कैंसिल हो जाएगा। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 600 इंटू 3, एक शेयर होल्डर 600 शेयर का होल्डर है, वो एडवांस में पे कर दिया। देखो उसका नाम ये है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हो तो आधा चीजें मेमोराइज कर लेना। गोपाल ए होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विथ फास्ट कॉल। जब सेकेंड कॉल गोपाल को मांग रहे थे, ये एडवांस में 3 रुपए दे दिया। 600 इंटू 3 1800, जो मैंने टिक लगा दिया, ये देखो दिस इज 1800। ये वाला तो ऊपर से आ गया। और एक शेयर होल्डर जो कि 1000 शेयर में एडवांस में दिया था पैसा, उसका अलॉटमेंट में ये फास्ट कॉल में 2-4 रुपए एडवांस में दे दिया था उसने फास्ट कॉल भी दिया था, सेकेंड कॉल भी दिया था। तो फास्ट कॉल का जो पैसा है कॉल्स इन एडवांस से, इसको यूज कर लेंगे 4000। कौन सा एडवांस? ये देखो ये वाला एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस, ये वाला 1000 इंटू 4 और 1000 इंटू 3 सेकेंड कॉल में यूज करेंगे। 1000 इंटू 4 दिस इज कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, 1000 इंटू 4 4000, ये हो गया। और कॉल्स इन एरियर अभी फिलहाल 300 शेयर में 4 रुपए नहीं मिला, कॉल्स इन एरियर 1200। ये देखो फिलहाल एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है जी मतलब ही, ये वाला जी गुप्ता, ये गुप्ता जी है, ये गोपाल जी है। गोपाल है ये वाला एडवांस, गोपाल है ये, और गुप्ता के 300 इंटू 4 2400 कॉल्स इन एरियर आया, क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर मेंटेन करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर आया 1200 और 300 इंटू 4। तो क्रेडिट को टोटल करो, तो इससे ये दोनों को माइनस करके, ये दोनों तो हमें मिल गया, जो ऑलरेडी हमें समझ लिया, तो उससे माइनस करके बैंक अकाउंट आएगा। अगर हम कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे बट कॉल्स इन एडवांस तो करेंगे, तो उस केस में ये 1200 रुपये कम हो जाएगा। ये 3,95,000, ये जो 1200 रुपये ना, ये 1200, ये 1200 को हम इससे माइनस कर लेंगे।
3,98,400 से 1200 माइनस करके लिख देंगे, बाकी सेम है। 4,000 एडवांस, 1,800 एडवांस, ये 395 आ गया। तो नाउ नरेशन दोनों में सेम, फर्स्ट कॉल मनी एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड अर्लियर एडजस्टेड। इस बार एडवांस मिला, पुराना ये पुराना एडवांस एडजस्ट हुआ, इस बार का एडवांस मिला। ये जो 300 शेयर वालों ने फास्ट कॉल नहीं दिया, उसका शेयर तुरंत फॉरफिट कर लिया। ये क्वेश्चन में लिखा है, मैंने आपको और बढ़िया समझाने के लिए मैंने इसके नीचे के एरो ये लाइन लगा दिया कि फास्ट कॉल एरर में आया है, फास्ट कॉल एरर में आया है। तो 300 में इसके नीचे लाइन लगा दिया, दैट इज 300 इंटू 4। तो ये इसको फॉरफिट करेंगे तो मांगा होगा 7 रुपये। देखो 3 2 5 2 7 रुपये मांगा, प्रीमियम मिला 4 रुपये। ये 4 रुपये को भूल जाएंगे, नो ट्रीटमेंट। प्रीमियम वंस रिसीव्ड इज नेवर ट्रीटेड, उसको एकदम छोड़ देते हैं। जो प्रीमियम नहीं मिला ये 2 रुपये, ये डेबिट हो जाएगा। तो 300 इंटू 7 और 2 दोनों डेबिट होगा। मैंने समझा दिया, आगे चल रहा हूँ। तो जब फॉरफिट करेंगे तो दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300 इंटू 7, 2 3 2 7 2100। प्रीमियम मिला नहीं, आपको बताया था 2 रुपये। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 2 रुपये, ये 600। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो मिला है एप्लीकेशन अलॉटमेंट प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड, ये 5 रुपये। मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 रुपये मिला है। ये फास्ट कॉल वाला ये 5 रुपये दिया है। दिस इज 300 इंटू 5 1500। अब प्रीमियम जो 4 रुपये मिला है इसको टच नहीं करेंगे, तो 1500 रुपये आपका आ जाएगा। दैट इज टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 1500। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्योंकि हम कॉल्स इन एरियर यूज कर रहे हैं। अगर कॉल्स इन एरियर यूज नहीं करेंगे तो लास्ट टाइम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा था ना, इस टाइम लिखेंगे इक्विटी शेयर फास्ट कॉल। टू कॉल्स इन एरियर, अगर हम कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं करेंगे तो उसका नाम बदला के लिख देंगे टू इक्विटी शेयर फास्ट कॉल, वो 1200 रुपये। देखो, और यहाँ पे टू कॉल्स इन एरियर वही 1200। कॉल्स इन एरियर यूज करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला एंट्री होगा, ये वाला नहीं करेंगे तो ये वाला एंट्री होगा, और बाकी सारे सेम है। नाम खाली बदलाएंगे, बाकी तो अमाउंट वगैरह एवरीथिंग इन दिस वन एंड दिस वन इज सेम। तो मैं आपको एक ही एंट्री समझाया, ये सेम है। 300 शेयर्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन ऑफ फास्ट कॉल, इसमें भी दोनों सेम था। इसके बदले में खाली एरर माइनस से होना था, बाकी बैंक सेम है, कॉल्स इन एडवांस अमाउंट सेम है, खाली यही वाला चेंज होगा 1200 रुपये माइनस करके, एंड बाकी शेयर फास्ट कॉल सेम है 1800। ये देखो 1800 सेम। तो इसके बाद ना सेकेंड कॉल किया गया, क्वेश्चन में बोला है दे आर गोइंग इन ऑर्डर, सेकेंड कॉल किया गया। देखो आफ्टर ऑल दिस द सेकेंड कॉल वाज मेड, द होल अमाउंट ऑन सेकेंड कॉल वाज रिसीव्ड। आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स। तो गुप्ता का जो इमीडिएटली फॉरफिट हो जाने के बाद 300 शेयर तो सेकेंड कॉल किया गया, यानी टोटल 400 और ये 300 700 शेयर में फॉरफिट हो चुका है 700 शेयर। तो 1 लाख से 700 माइनस कर दो और 2 में मल्टीप्लाई कर दो। 1 लाख से 700 माइनस करो तो 99,300 और 3 में मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सेकेंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपये है। मैंने गलती से 2 रुपये बोल दिया, इट इज 3 रुपीज दिस वन, और वो पूरे पैसे मिलेगा। तो 99,300 इंटू 3 इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 297,900 297,900। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में पूरे अमाउंट आ जाएगा। और जो एडवांस में मिला है 1600 शेयर पे पैसे 1000 इंटू 3 एडजस्ट कर देंगे। कैसे 1000 इंटू 3 कैसे आया? 1600 इंटू 3
देखो आर ने 1000 शेयर पे एडवांस दे दिया था, आर ने 1000 पे एडवांस दे दिया था, और ये गुप्ता ने, एक गोपाल ने 600 शेयर पे एडवांस दे दिया। तो ये 1000 और 600 1600 में ये 3 रुपीज एडवांस में आ चुका है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 1600 इंटू 3, 1600 इंटू 3 दैट इज 4800, और 2,97,900 तो इधर से आ गया है, ये वाला मैं आगे पीछे दोनों तरफ से लिख दिया। इससे इसको माइनस करके यू कैन फाइंड आउट दिस वन। सेकेंड एंड फाइनल मनी रिसीव्ड एंड कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड ऑन 1600 शेयर्स। इसके बाद ना पूरे 700 शेयर 9 रुपए में बेच दी, लास्ट लाइन में बताया था। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 10 का शेयर 9 में, 10 का शेयर 9 में, 10 फुल्ली पेड मतलब 10 रुपये पेड अप, fully paid या fully called up, 700 shares are issued at the rate of 9 per share, 9 per share fully paid, 10 9 1, 10 का शेयर 9 में, 10 का शेयर 9 में, 10 का शेयर 9 में, 1 रुपये डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो 7000 है, 7000 से 6300 और ये हो गया 700, 7000 से 6300 मिला। तो 10 का शेयर 9 में, 10 का शेयर 9 में, 10 का शेयर 9 में, तो 1 रुपये डिस्काउंट आ गया। और ऊपर से लास्ट एंट्री फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 3, गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको वो नहीं है, आपको ये 700 माइनस करना है फॉरफिटेड वैल्यू से। तो फॉरफिटेड वैल्यूज देख लो, जो जो फॉरफिट किया गया है शेयर देखो। एक तो ये 1500 से 1500 रुपये ये वाला फॉरफिटेड वैल्यू है, ये 1500, और इसका ऊपर वाले जो शेयर फॉरफिट हुआ था 400, उसका फॉरफिटेड वैल्यू कितना है 800। 800 प्लस 1500, 800 प्लस 1500 माइनस 800 प्लस 1500 माइनस 700 इज इक्वल टू 1600। ये हो गया कैपिटल रिजर्व। स्टिल देन दे हैव कैलकुलेटेड, विल सी। उन्होंने ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन नंबर पर अमाउंट रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट, टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 1 लाख इंटू 5 5 लाख, लेस अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय कुमार 400 इंटू 5 2000, तो 4,90,000। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम रवि इन कॉल्स इन एडवांस, 1000 में 4 रुपये, 2 रुपये कैपिटल, 2 रुपये प्रीमियम फर्स्ट कॉल का, और 3 रुपये सेकेंड कॉल का, 7 रुपये। तो 1000 इंटू 7 7000, तो 4,98,000 प्लस 7000, ये 5,05,000 ये मिला है आपको अलॉटमेंट के टाइम में। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड एंड फास्ट कॉल, ये चाहिए नहीं, बट आप अगर दिखाओगे तो एग्जामिनर विल नॉट मतलब रिलाई ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटल कैपेबिलिटी। आपको इसको कॉपी में लिख के दिखाने पड़ेंगे कि भाई मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है। तो टोटल फास्ट कॉल मनी ड्यू 9,600 इंटू 4, 3,98,400, लेस फास्ट कॉल मनी नॉट पेड बाय गुप्ता 300 इंटू 4 1200। फास्ट कॉल नहीं मिला तो मिला 397,200, लेस अमाउंट रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट एज अ फास्ट कॉल इन एडवांस। ये जो 1000 शेयर पे 4 रुपये मिला था अलॉटमेंट का, ये फास्ट कॉल का वो माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। और एक बंदा 600 शेयर का होल्डर है गोपाल, उसने एडवांस में सेकेंड कॉल का पैसे दे दिया। सेकेंड कॉल 600 शेयर में 3 रुपये, तो दैट इज 1800 ऐड करके 395 ये आ गया फास्ट कॉल का बैंक अकाउंट में। देन कैलकुलेशन गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जो शेयर फॉरफिचर के टाइम पे जो गेन होता है, जो कैपिटल रिजर्व में जो पैसे आते हैं उसको गेन ऑन रीइश्यू बोलते हैं। तो कैसे आएगा, अमाउंट फॉरफिटेड 800 रुपये मिला था 400 शेयर पे, क्योंकि 400 इंटू 2 इच एप्लीकेशन मनी। प्रीमियम भी मिला था 2 रुपये, बट प्रीमियम वंस रिसीव्ड कैन नॉट बी फॉरफिटेड। और 300 शेयर होल्डर ने 5 रुपये दिया था, कैसे, एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट
3, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, ये 5 रुपये, तो 1500 दिया था। तो दिस इज 400 800 और 1500, 2300 लेस डिस्काउंट ऑन रीइशू। ये जो शेयर है 400 और 300, 700 में 1 रुपये डिस्काउंट था, 10 का शेयर 9 में, तो कैपिटल रिजर्व गेन ऑन रीइशू टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1600, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर। हमने इसको बड़े सफाई से आंसर पढ़ा और करा। मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। दिस इज ए ग्रेट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आने का बहुत चांसेस होता है, एंड यू हैव टू जस्ट स्टडी इट एकदम बढ़िया।